ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सदा शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तियाँ कहाँ से लीक हो जाती है, कैसे भरती हैं, वो आज बाबा ने हमें समझाया है। शक्तियाँ लीक होती हैं वेस्ट से, चाहे वो वेस्ट थॉट हो, वाणी हो, कर्म हो, उससे आत्मा भारी हो जाती है। वेस्ट का वेट होता है तो भारी कमजोर होता है, ना उड़ सकता, ना चल सकता, ना दौड़ सकता। इसलिए आज बाबा ने कहा, इस वेट के वेस्ट को खत्म करो। जो वेस्ट का बोझ हो गया आत्मा पर, इसको खत्म करने के लिए आज बाबा ने 2 युक्तियां बताई हैं। एक बाहरी रूप का वेस्ट खत्म करना, एक आंतरिक रूप का वेस्ट खत्म करना। बाहरी रूप से वेस्ट खत्म करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो, तो इंद्रियां सब सेवा करती रहे। और मन के वेस्ट को खत्म करने के लिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, वे शक्ति का काम करता है। ऐसे मनन करने से ज्ञान हजम होता है और शक्ति बन जाता है, आत्मा की धारणा बन जाता है। और ये धारणाएं हमारी शक्ति होती है। इसलिए हमें इस बात पर बहुत बहुत डबल अंडरलाइन से ध्यान देना है कि वेस्ट न आए जीवन में। जैसे ध्यान रखते हैं घर में वेस्ट सामान न इकट्ठा होता रहे, जो काम का नहीं है, जो पुराना है, बेकार है, यूजलेस है, निकालो, कचरा है। कोई कचरे को थोड़ी रिजर्व करता है, संभाल के रखता है, वो तो कीड़े पैदा करेगा ना, बदबू आएगी, अशोभनीय लगता है। ऐसे ही वेस्ट एक्शन, मीनिंगलेसली कुछ करते रहना, बोलते रहना, ये आत्मा के बोझ को बढ़ाता है। क्योंकि जैसे विकर्म होता है, पाप लगता है, उससे आत्मा पर मैल लगती है। अब विकर्म नहीं है लेकिन वेस्ट है, मीनिंगलेस है। तो मीनिंगलेस वेस्ट कर्म और वाणी भी आत्मा की क्वालिटी को लो कर देती है। इसलिए जितना ध्यान देते हैं कोई विकर्म ना हो, कोई विकार के वश बोल और कर्म ना हो जाए, ऐसे ही ये भी ध्यान देना है कि जिसकी जरूरत नहीं वो वाली वाणी और कर्म भी नहीं, संकल्प भी नहीं। वाणी और कर्म की तो रिप्लेसमेंट है। स्टॉप करो, चुप हो जाओ, कर्म
काम करो, थोड़ा करो पर काम का करो, श्रेष्ठ करो। संकल्पों को भी बाबा ने रिप्लेसमेंट दी है। ज्ञान का मनन करो। ज्ञान मनन बहुत बड़ी चीज है। जैसे दही मथो मक्खन आ जाता है, मक्खन में दूध और दही से कई गुना अधिक शक्ति होती है। ऐसे है जनरल ज्ञान याद करना और सुनाना, और दूसरा है मनन मंथन करके उसको पर्सनलाइज करना, अपने जीवन कहानी में ऐड करना, दूसरों के जीवन उपयोगी पॉइंट्स उसमें से निकाल लेना कि ये डोज, ये ज्ञान का पॉइंट, ये योग की अनुभूति का पॉइंट इस समस्या पर काम करेगा, इस विकार को ऐसे खत्म कर सकता है। उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड तक लेकर आना, सिंप्लीफाई करना। जैसे बच्चा छोटा है, दाना खुद नहीं चुग सकता, तो चिड़िया अपने मुंह से उसके मुंह में डाल देती है, थोड़ा थोड़ा करके डालती है। ऐसे ही जैसी आत्माएं हैं, उनके अनुकूल ज्ञान को तैयार कर देना। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जैसी आवश्यकता, वैसा ज्ञान को अनुकूल रूप से यूज करने लायक बनाना, अपने भी दूसरों के भी। ये काम मनन मंथन द्वारा होता है। इसके लिए आदत बनाने के लिए टॉपिक ले लेकर लिखना चाहिए। स्पेशल बैठकर भी बाबा कई बार कहते हैं चित्रों को देखो और समझो ये मेरी कहानी है। ये झाड़, ये सीढ़ी, ये गोला, उसमें अपनी आत्मा की जर्नी देखो। परम नाम के चित्र में खुद को बाबा के पास बैठा हुआ देखो, चिंतन करो। बाबा के 36 गुणों वाले चित्र के सामने बैठ बाबा की महिमा करो गुणों से। इस तरह से शुरू करके फिर टॉपिक को इलेबोरेट करो। कोई भी टॉपिक लेकर उसमें 5 कै जोड़ दिए जाते हैं। इसका मीनिंग क्या, कब, कैसे, किस लिए, किस तरह से इसके प्लस माइनस निकालें, तो मंथन करने की आदत पड़ जाती है। तो आज याद रखेंगे, मैं मनन करने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। मंथन करके भोजन को, ज्ञान के भोजन को हजम करती हूँ और वेस्ट के वेट को खत्म करती हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा, हल्की हूँ। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ कर्म की अधिकारी हूँ। ओके, ओम शांति।